बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुरान पाक मौज़ात की किताब है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि नाज़रीन, मैं कुरान पाक को अक्सर औक़ात जब हाथ लगाता हूँ तो डर जाता हूँ, क्योंकि जब मैं ये सोचता हूँ कि इस किताब का राइटर कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जैसे आप किताबें पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल की है, किसी की है, तो नाज़रीन इस किताब का राइटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो रब इतने मौज़ात वाला है, इतनी ताकत वाला है, इतनी हिकमत वाला। इस किताब में कितनी हिकमत होगी, मैं जो जो जानता जाता हूँ मैं उतना ही हैरान हो जाता हूँ। नाज़रीन के किसी साहबी ने खूब कहा था कि मेरा ऊँट भी गुम हो जाए तो मैं कुरान पाक से मालूम कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में कुछ वीडियोस की सीरीज़ पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ को आप ना इसमें निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं, और इसके अददी मौज़ात, क्या ये हैरान कुन नहीं है नाज़रीन? ये महज इत्तफ़ाक़ है या ये हिकमत और मौज़ात का हिस्सा है? नाज़रीन, आज की वीडियो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी है, आप कुरान पाक से निकाल सकते हैं। कैसे? मैं कुछ आयात और कुछ सूरतों की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा। सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये तो माशाल्लाह बिल्कुल हक और सच है। तो नाज़रीन, एक प्रेजेंटेशन मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आए ज़रा देखते हैं, गौर कीजिए नाज़रीन। पहली स्लाइड देखिए, पहली स्लाइड में आप ये ज़रा गौर कीजिए नाज़रीन। कुरान पाक की 3 आयात जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र है, यानी वापस बुला लेने का जिक्र है, वो 3 आयात हैं। वो 3 आयात कौन कौन सी हैं? वो एक आयत नंबर 46, आयत नंबर 40, आयत नंबर 47। इसमें नाज़रीन अगर आप गौर करें तो इन तीनों आयात में मैं आगे जाके डिटेल से बताऊंगा कि एक लफ्ज़ ख़ास कर आया है, वो है नतवफ़्फ़यन्नक। ये जो लफ्ज़ आया है, आप अगर गौर करें तो अल्लाज़ी से लेके नतवफ़्फ़यन्नक यहाँ तक एक ये भी लफ्ज़, फिर आप इस आयत में भी देख लीजिए अल्लाज़ी ये, और उसके बाद फिर भी यहाँ से भी देख लीजिए अल्लाज़ी नतवफ़्फ़यन्नक। इसका मतलब ये होता है कि या फिर हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, हम तुम्हारी मुद्दत पूरी कर लेंगे। मैंने आपकी खिदमत में तर्जमे भी पूरे कर लिए, या हम तुम्हें पहले ही अपने पास वापस बुला लेंगे। इस आयत में भी यही है कि हम इन पे अज़ाब कर दें या फिर तुम्हें हम वापस बुला लें, और तीसरी आयत में भी यही है। तो नाज़रीन आए मैं आपको बताता हूँ कि इनसे हुज़ूर की उम्र कैसे निकाल सकते हैं। आगे आइए नाज़रीन, गौर करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 3 अदवार गुजरे हैं। एक है मदीना की ज़िंदगी, दूसरी है मक्का में नबूवत के बाद की ज़िंदगी, यानी जब आप पे वही नाज़िल हुई, और एक है मक्का में नबूवत के पहले की ज़िंदगी, वो कितनी थी। अब आए अगली स्लाइड में देखते हैं। नाज़रीन आप गौर करें कि आपको मालूम है कि मदीना में हिजरत के बाद आप 10 साल रहे, यानी जब आपने हिजरत की थी तो आप 53 ईयर्स के थे, और मक्का में नबूवत के बाद आपने 13 साल, जब आपको नबूवत के बारे में जब ये हुक्म दिया गया कि आप नबूवत का पैगाम दूरों तक पहुँचाएँ, तो वो उम्र आपकी वो 13 साल का पीरियड है मक्का तो मुकरमा में। नबूवत से पहले आपके 40 साल हैं, ये वाले 40 साल। तो ये 3 अदवार हुए। आगे आए देखें नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने 3 आयात आपको बताई थी, ये पहली सूरह यूनुस की आयत नंबर 46, दूसरी सूरह राद आयत नंबर 40, और जो तीसरी है वो सूरह गाफिर आयत नंबर 77। आप कुरान पाक खोल के देख लें, आपको पता चलेगा नाज़रीन कि सूरह यूनुस कुरान पाक की सूरत नंबर 10 है, जबकि सूरह राद नंबर 13 है, और सूरह गाफिर नंबर 40 है। क्या आपको यहाँ पर कुछ मुमासलत नज़र आई कि मदीना की ज़िंदगी 10 साल, सूरह यूनुस आयत नंबर 10, और यहीं पर या हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, यानी कि वफ़ात का जिक्र, और फिर नबूवत के बाद 13 साल सूरह राद नंबर 13, और मक्का में नबूवत से पहले 40 साल सूरह गाफिर जो कि 40 नंबर सूरत है। नाज़रीन अगर आप इन सब को जमा करें तो ये 63 साल बनते हैं, 63 ईयर्स, यानी कि आपकी नबूवत के, आपकी ज़िंदगी के 3 अदवार। अब आप गौर कीजिए, क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है कि अगर आप सूरह यूनुस 10 नंबर, सूरह रात 13 नंबर, सूरह गाफिर 40 नंबर,
ان نمبروں کو بھی آپ جمع کریں تو 63 ہی بنتے ہیں، اور سب میں لفظ ایک ہی آیا ہے، او نتوفا ینک، کہ یا پھر ہم تمہیں واپس بلا لیں گے، یعنی کہ آپ کی زندگی کو مکمل کر دیں گے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ والا لفظ 3 بار آیا ہے ان 3 صورتوں میں۔ اس کی نمبرنگ دیکھیے اور ادوار دیکھیے، تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، اگر یہ اتفاق ہوتا تو ایک ہی صورت میں ہوتا، کیونکہ اس کے علاوہ اور سینکڑوں ہزاروں ایسے معجزات ہیں قرآنی، جو عددی معجزات ہیں، جن کو اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ حیران ہو کے آپ قرآن پاک کو دیکھنے لگ پڑے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک ایک لفظ معجزے سے اور عددی نمبر کے معجزے سے بھی وہ بھرا ہوا ہے۔ تو اگلی ویڈیو کا ہمارا انتظار کیجئے انشاءاللہ، اور پھر آپ کو مزید چونکا دینے والے اس میں ہم معجزات القرآن کے جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔